नमस्कार, आप देख रहे पटना न्यूज़ 24 लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मेरा स्वाभिमान संस्था ने किया प्रधानमंत्री किसान कल्याण कार्यक्रम का आयोजन। वही इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हुए क्षेत्र के लोग। जहां पूरे देश में आज बाबा विश्वकर्मा पूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं, वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन भी मनाई जा रही है। किंतु इसी बीच एक संस्था जिसका नाम मेरा स्वाभिमान संस्था है, वह मानव कल्याण की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए बगहा 2 प्रखंड के हरनाटार एसएस हाई स्कूल परिसर में रविवार को प्रधानमंत्री किसान कल्याण कार्यक्रम का आयोजन कर थारू जनजाति में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जहां संस्था का एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, जिसके ऐतिहासिक कदम से समाज के हर गरीब पिछड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बिहार प्रभारी भाजपा व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनोज यादव तथा विशिष्ट अतिथि रहे शौर्य चक्र विजेता कमांडेंट वरुण सिंह और रिटायर्ड सबमरीन कमांडर हरीश नायडू। वह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय थारू जनजाति कल्याण महासभा के अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद ने किया, तो संचालन विनय विनम्र ने किया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही इस कार्यक्रम के दौरान आज सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच संजीवनी कार्ड का वितरण किया गया है, जिससे परिवार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। साथ ही कई अन्य फायदे भी होंगे। संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने बताया कि मानव सेवा के लिए मेरा स्वाभिमान संस्था ने एक संकल्प लिया है कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब किसान तथा छात्रों के लिए संस्था कदम कदम पर लोगों के साथ खड़ा रहेगा, जिससे समाज को एक नई सोच के साथ नई दिशा मिले। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मेरा स्वाभिमान संस्था क्षेत्र के उन सभी गांवों का दौरा करेगी और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए संस्था की ओर से लाभ प्रदान कराएगी। हालांकि इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। वही महिलाओं ने संस्था पर भरोसा जताया और कहा कि थारू जनजाति क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, जहां महिलाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। वही इस कार्यक्रम के मौके पर हरनाटार के लोकप्रिय डॉक्टर कृष्ण मोहन राय, संस्था के संरक्षक तकदीर प्रसाद अग्रवाल, हेमराज पटवारी, महेश्वर काजी, ब्रज किशोर प्रसाद, मुखिया दीपेंद्र प्रसाद, एसएसबी कमांडेंट वंशदीप मांझी समेत हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज देश के सबसे बड़े शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज अवतरण दिवस है और उनके जो सपनों का भारत है, और उसी कड़ी में एक नया चंपारण बनाने के लिए मेरा स्वाभिमान संस्था ने किसानों के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, यहाँ की आबादी 20 लाख लोगों की आबादी है, जहाँ से 12 लाख लोग किसान हैं, एक प्रधानमंत्री किसान कल्याण का योजना का शुभारंभ किया गया है, जो देश में पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 12 लाख किसानों को, जो निर्धन किसान हैं, घर घर तक उनको योजना का लाभ पहुँचे। योजना के बारे में मैं बता दूँ कि फसल सहायता योजना है, पशुधन योजना है, स्वास्थ्य योजना है, और एक ऐसा सेंटर खोलना चाहता हूं जहां से किसानों को दूर नहीं भागना पड़े, यूपी नहीं जाना पड़े। उनको एक जगह जो बीज है, जो खाद है, वो एक ही जगह पे अवेलेबल हो सके। इस कड़ी में इस योजना का शुभारंभ किया गया है और ये बड़ा विशेष दिन है आज। और कहूँगा कि मोदी जी की प्रेरणा है कि निकल पड़ा है प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, जिद है एक सूर्य उगाना है, एक चंपारण नया बनाना है, एक चंपारण नया बनाना है। संस्थापक हैं जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का तस्वीर लगा हुआ है और उनके नाम से कार्यक्रम किया गया है जी। आज उनका जन्म दिवस भी आप मना रहे हैं। क्या समझा जाए सर कि आप राजनीति में कदम रखने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, राजनीतिक सोच हो या फिर सामाजिक सोच, समाज का हित होना चाहिए। हित चाहे जिसका भी हो, समाज का हित हो, अहित न हो। सर, हरनाटार को ही क्यों चुना गया इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, जो ये यहाँ की आबादी है, हरनाटार, वाल्मीकि नगर, बगहा 2, जहाँ पे किसानों की ये भूमि है, आदिवासियों की भूमि है। आप देख सकते हैं तमाम थारू जो जनजाति महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, तमाम ऐसे किसान वर्ग हैं, हर क्षेत्र वर्ग से आते हैं। और जहाँ पे आबादी निर्धन हो, जहाँ पे
90% के लोग यहाँ पे 1 लाख से लोग 1 लाख रुपये से इनकी कम आय हो। यह क्षेत्र को इसलिए चुना गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को, गरीब लोगों को यहाँ का इस योजना का लाभ मिल सके। ये कार्यक्रम पश्चिमी चंपारण के और जगहों पर भी करने की योजना है। मेरा लगातार कार्यक्रम होगा। अभी गौनाहा में कार्यक्रम किया था, अभी मधुबनी में कार्यक्रम किया था, बगही में किया था। कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार कार्यक्रम चलता रहता है और एक ही उद्देश्य है कि घर घर तक उस योजना का लाभ पहुँचे। कितने लोगों को संजीवनी कार्ड बांटा गया है हरनाटाल? आज कम से कम 2000 लोगों को संजीवनी कार्ड बांटा गया है। बहुत लोग यहाँ से लेके गए। आप देख सकते हैं जितनी महिलाएं हैं उनके हाथ में संजीवनी कार्ड है। संजीवनी कार्ड से क्या लाभ है विशेष करके महिलाओं को? इस कार्ड का सबसे बड़ा लाभ कि जिस परिवार में बच्चे रहते हैं, चाहे 2 बच्चे हों या 5 बच्चे हों, अगर किसी भी परिस्थिति में भगवान न करे उनको 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का चिकित्सा के लिए देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में वो 2 से 3 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा उन गरीबों के लिए। कृषि बीमा पर भी आप काम कर रहे हैं? जी जी, आज ही हमने प्रधानमंत्री जी के अवतरण दिवस पर यह घोषणा किया है और प्रधानमंत्री किसान कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत यह योजना प्रारंभ की गई है कि कोई भी किसान जो सीमांत किसान है, सूखा की वजह से, बाढ़ की वजह से उसका फसल खराब हो जाता है तो कम से कम यह संस्था लागत उपलब्ध कराएगी जिससे किसानों को कष्ट न भुगतना पड़े। यही लाभ होगा सर। जो 1 से 18 साल के बच्चे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके माँ बाप उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कोई भारी बीमारी उनका हो गया, वो समर्थ नहीं है, तो उनका ये संजीवनी कार्ड से उनको 2 से 3 लाख तक सहयोग राशि दिया जाएगा। संजीवनी कार्ड निःशुल्क मिला है? जी निःशुल्क। मेरा स्वाभिमान का जो विजन है, जो सोच है, वो कहाँ तक सही लग रहा है आप लोग? जहाँ तक देखिए सर, हमको तो अब देखिए किसान की सहयोग के बारे में कह रहे हैं लोग। मैंने इस स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमान संस्था के तहत तो किसान को उपलब्ध हो रहा है सिंचाई का, पानी का, खाद बीज का उपलब्धि हो। भरोसा है जी संस्था पर तो अभी तो पूरी भरोसा हो रहा है जी। मान लीजिए किसी को लाभ, कोई बेरोजगार है, किसी को, तो हम सब गरीब महिलाएं हैं सर, गांव की ग्रामीण महिला देख रहे हैं। सब लोग खेती से, यहाँ 90% लोग खेती पर निर्भर रहता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है हरनाटाल जी। आपका नाम? जी मेरा नाम नीता।